प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर इस वक्त अलीगढ़ में है। अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस वक्त अलीगढ़ में हैं। और आज दोपहर 3 बजे बुलंदशहर के नरौरा में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होगा। हालांकि अब लोग पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अपने नेता कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर पाएंगे और इसके बाद कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मढौली ले जाया जाएगा और फिर इसके बाद नरौरा घाट पर गंगा किनारे सबके कल्याण पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अब पार्थिव शरीर को अतरौली के लिए ले जाया जा रहा है, जहां वहां पर पैतृक निवास है, वहां पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। सीधी तस्वीरें अलीगढ़ से आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। इस वाहन में पार्थिव देह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की और सामने एक तस्वीर उनकी जिसपे पूरे जीवन जन्म से लगा मृत्यु के वर्ष का विवरण है और नारे आप जो लगाए जा रहे हैं वहां पर वो आप सुन सकते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा कल्याण सिंह तेरा नाम रहेगा, ये नारे लगाए जा रहे हैं उनके समर्थकों के द्वारा। और पार्थिव देह को अब ले जाया जा रहा है अलीगढ़ के इस स्टेडियम से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस अतरौली। और देखिए उनकी इस अंतिम यात्रा में आप देखिए कैसे उनके समर्थक, उनके चाहने वाले किस तरीके से शामिल हैं। ये दिव्यांग व्यक्ति, आप इसका समर्पण देखिए, आप इसके हृदय में प्रेम देखिए। आप पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए कैसे इस यात्रा में शामिल हैं। पुलिस की सुरक्षा, भरपूर सुरक्षा इस वाहन के दोनों ओर। हमारे संवाददाता जो इस अंतिम यात्रा के साथ चल रहे हैं, अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अविनाश, स्टेडियम से कितनी दूर निकल गई है यात्रा? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो स्टेडियम से ठीक बाहर अभी ये यात्रा निकली है और ये यात्रा तकरीबन 1 घंटे में 25 किलोमीटर दूर चलकर अतरौली में पूरी होगी, जहां पे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तमाम सारा जो केंद्रीय आली कमान है वो वहां पर पहुंचेगा। कई सारे वीवीआईपी वहां पर पहुंचेंगे और यहाँ पे जो कल्याण सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है उसके लिए तमाम जो है अपार जनसमूह यहाँ पर उमड़ पड़ा है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस की ये तमाम सारी गाड़ियां देख रहे हैं आगे, जो कि स्कॉर्ट करते हुए चल रही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के शव को, जो अंतिम यात्रा चल रही। इस विकलांग व्यक्ति को देखिए जो ये चल कर आ रहा है स्टेडियम के अंदर से। स्टेडियम के अंदर से अभी तक अगर हम बात करें तो 300 मीटर लगभग हम लोग चल चुके हैं और उस 300 मीटर की ये पैदल यात्रा ये विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति इस तरीके से अपनी पूरी कर रहा है। यहीं से आप कल्याण सिंह के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं कि इतनी कठिनाइयों में होने के बावजूद ये व्यक्ति, दिव्यांग होने के बावजूद ये व्यक्ति लगातार बाबूजी के नाम से पुकारे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए इस तरीके से पद यात्रा उनके शव यात्रा के साथ कर रहा है। यहीं से उनके समर्पण की जो राजनीति में उन्होंने दिखाया है समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम सारे जवान शव वाहन जो है उसको एस्कॉर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं उसके पीछे जी। इसके लिए तो अविनाश तिवारी हमें बता रहे हैं कि निकल चुकी है ये शव यात्रा अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस अतरौली के लिए और लगभग 1 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। पुलिस की सुरक्षा इस वाहन के दोनों ओर बल्कि चारों ओर मौजूद और नारे लगाए जा रहे हैं याद करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को। उनके समर्थक, उनके चाहने वाले जब तक सूरज चांद रहेगा कल्याण सिंह तेरा नाम रहेगा के नारे लगा रहे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें सीधी हैं आपकी स्क्रीन पर। 1 घंटा बताया जा रहा है समय जब ये यात्रा पूरी हो जाएगी अतरौली गेस्ट हाउस तक की। और वहीं पर श्रद्धांजलि देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरे गणमान्य हस्तियां, दूसरे जाने माने राजनीतिक हस्तियां वहीं पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगी। और उसके बाद उनकी पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए नरौरा में ले जाया जाएगा गंगा घाट पर। ये देखिए आप पुलिस के जवान बाइक से दोनों ओर चल रहे हैं इस वाहन के और ये अलीगढ़ से निकल चुका है, स्टेडियम से निकल चुका है पार्थिव देह का ये सफर, ये अंतिम सफर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अतरौली के गेस्ट हाउस के लिए।
बिल्कुल। और अतरौली देखा जाए तो पैतृक निवास है, बचपन की बहुत सारी यादें हैं। बड़े हुए वहाँ से पढ़ाई लिखाई उन्होंने आगे की और उसके बाद वो अध्यापक बने। और कल जब एबीपी गंगा की टीम वहाँ के लोगों से बात कर रही थी तो लोग बहुत ही भावुक थे। बाबूजी के ना रहने पर वो इसे एक नेता के खोने के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपने पुत्र के खोने के रूप में देख रहे हैं, अपने बड़े भाई के खोने के रूप में देख रहे हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत सारे काम उन्होंने यहाँ पर किए हैं। किसान परिवार से आते थे तो जाहिर तौर पर ज़मीनी चीज़ों को वो बेहतर तरीके से समझते थे। और बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो पद पर आसीन हो जाए, सत्ता मिलने के बाद भी अपने लोगों को ना भूले। वो शख्सियत कल्याण सिंह की रही है। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि एक दिव्यांग व्यक्ति इतना लंबा सफर तय करके अतरौली तक जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि लोगों का जुड़ाव कल्याण सिंह से कितना ज़्यादा रहा होगा। ये मुश्किल सफ़र है उस दिव्यांग व्यक्ति के लिए, कितना लंबा सफ़र वो तय करे, लेकिन सिर्फ एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। अंतिम यात्रा के साथ साथ वो चलता जा रहा है। बिल्कुल असीम स्नेह मिला कार्यकर्ताओं का, लोगों का कल्याण सिंह को अपने जीवन काल में। और इस बात को वो कहते भी रहे सार्वजनिक तौर पर कि यही उनकी पूंजी है, यही उनकी प्राप्ति है, यही उनकी उपलब्धि है। अभी अभी उसका आपने एक उदाहरण भी देखा कि एक दिव्यांग व्यक्ति कैसे असहाय होते हुए भी इस यात्रा में शामिल है। और ये देखिए आप, धीरे धीरे ये शव यात्रा आगे बढ़ती हुई अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की ओर। उनके समर्थक भी इस यात्रा के साथ चल रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अतरौली गेस्ट हाउस जाएंगे इस यात्रा के साथ, और फिर वहां से नरोरा घाट भी जाएंगे। अंतिम संस्कार के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से लगातार सक्रिय, जैसे ही उनको सूचना मिली कि निधन हो गया है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का, फौरन वो एसजीपीजीआई अस्पताल पहुंचे और तब से लगाए इस मोमेंट तक वो लगातार सक्रिय हैं। सारी व्यवस्थाओं का निर्देशन वो खुद दे रहे हैं, खुद मौके पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के परिवार के साथ, उनके पुत्र के साथ, उनके पौत्र के साथ, उनकी बहू के साथ, और सारी व्यवस्थाओं को वो खुद देख रहे हैं, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। इस शव यात्रा में जो कि निकल पड़ी है अलीगढ़ से अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के लिए, इसमें भी वो मौजूद हैं। बिल्कुल। और शनिवार को जब निधन हुआ, उस वक्त जब सूचना मिली मुख्यमंत्री को, उस वक्त भी वो कल्याण सिंह के आवास पर पहुंच गए। उस दिन से हम देख रहे हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन हो गया, 3 दिनों तक मुख्यमंत्री खुद तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जो भी वीआईपी गेस्ट आ रहा है उसे वो रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री को कल लेने के लिए इतने बिजी शेड्यूल में भी वो वहां पर पहुंचे, और किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह जाए श्रद्धांजलि देने में या फिर अंतिम सफर को पूरा करने में, वो तमाम व्यवस्थाएं खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जब बीमार थे तो मुख्यमंत्री खुद अस्पताल जाते थे, उनका हालचाल जानते थे, स्वास्थ्य लाभ की कामना करते थे, बहुत सारे विषयों पर वो चर्चा करते थे। कहा यह भी जाता है कि किसानों से बड़ा लगाव था कल्याण सिंह का, जाहिर तौर पर किसान परिवार से थे तो ये लाजमी भी है। और जब भी वो बैठते थे, क्योंकि किसानों का एक लंबा आंदोलन हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, उस वक्त भी इन विषयों पर वो बात करते थे, चाहते थे कि समस्याओं का समाधान हो जाए। और कई बार इन विषयों को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी तक से बात की थी। बिल्कुल। और जब बीमार पड़े और एसजीपीजीआई में एडमिट कराया गया, तब से ही लगातार मुख्यमंत्री उनका हालचाल लेने जाते रहे। कई बार वो एसजीपीजीआई हॉस्पिटल गए, कई बार उन्होंने डॉक्टर से बात की, कई बार उन्होंने खुद पूछा कि और क्या किया जा सकता है बेहतर इलाज के लिए, और कहाँ भेजा जा सकता है। ये तमाम चीज़ें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखते रहे, और आज भी इस शव यात्रा में वो साथ जा रहे हैं अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। कल हमने देखा कि लखनऊ से जब पार्थिव देह को लाया गया, जब बीजेपी मुख्यालय से पार्थिव देह को लाया गया अलीगढ़, उसके साथ भी मुख्यमंत्री रहे। वो शव यात्रा जो एयरपोर्ट तक थी उसमें भी मुख्यमंत्री थे। एयरपोर्ट के बाद जब ये एयर एम्बुलेंस से पार्थिव देह को अलीगढ़ लाया गया तो भी वो साथ थे, और फिर स्टेडियम भी आए, और फिर अभी पहुंच गए वो सुबह, और फिर इस शव यात्रा के साथ वो अतरौली गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हृदय में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का स्थान क्या रहा है, क्या है, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। और इसीलिए पूरा यूपी का प्रशासन जो है वो भी सक्रिय है। आप देखिए अलीगढ़ प्रशासन, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। सब इस अंतिम कार्यक्रम में
किस तरीके से लगे हुए हैं इसको देखा जा सकता है। पुलिस की गाड़ियां देख सकते हैं आप इस शव यात्रा में चल रही हैं, इसका सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं, बाइक पर पुलिस के जवान और उनके समर्थक। अब थोड़ी गति पकड़ ली है इस यात्रा ने, थोड़ी रफ्तार पकड़ ली है, थोड़ी गति से ये चल पड़ी है और पीछे समर्थक धीरे धीरे अब हल्की रफ्तार में दौड़ रहे हैं इस वाहन के साथ। और देखिए सड़क पर लोग, सड़क पर उनके समर्थक भी खड़े हुए हैं। नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से, और इसके अलावा बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरौरा के बंसी घाट से, जहां पर अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे होना है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का। लेकिन हम फिलहाल चलेंगे अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस नितिन उपाध्याय के पास। नितिन, यहां से ये शव यात्रा निकल चुकी है, पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है उस गेस्ट हाउस में जहां पर आप मौजूद हैं, और आप जहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम वीवीआईपी को पहुंचना है। क्या आप देख रहे हैं वहां पर? जाहिर सी बात है वहां पर हलचल तेज हो गई होगी और वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की अंतिम तैयारियां चल रही हैं। नितिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद नितिन को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उन्हें कनेक्ट करेंगे। लेकिन अब ये जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए अब रफ्तार पकड़ती हुई ये यात्रा, और यहां से अतरौली 1 घंटे का समय बताया जा रहा है कि 1 घंटे के दरमियान ये यात्रा पहुंच जाएगी। अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं लगातार, जो कि इस सफर के साथ साथ चल रहे हैं। अविनाश, जाहिर तौर पर 1 घंटे का समय है, लेकिन रास्ते में जिस तरीके से हम देख रहे हैं लोग कतार में खड़े हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अविनाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अविनाश के पास हम जाएंगे। अविनाश इस काफिले के साथ ही चल रही इस यात्रा में शामिल है अविनाश तिवारी, हमारे संवाददाता भी। और आप देखिए कैसे समर्थक दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, वो कदम ताल कर रहे हैं इस शव वाहन के साथ जिसमें पार्थिव देह रखी हुई है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की। वो जहां तक संभव हो वहां तक साथ जाना चाहते हैं और इसलिए दौड़ कर भी जा रहे हैं, दौड़ भी लगा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आप, ये शव यात्रा बढ़ती हुई अतरौली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की ओर, और अभी भी समर्थक इस वाहन के इर्द गिर्द आसपास लगातार कदम ताल कर रहे हैं, चल रहे हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश तिवारी इस शव यात्रा के साथ ही चल रहे हैं, हमारे सहयोगी। अविनाश, क्या देख रहे हैं आप वहां पर? और अविनाश से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए आगे पीछे चलती हुई, रास्ता बनाती हुई और क्लियर करती हुई ट्रैफिक को। चूंकि 25 किलोमीटर का सफर तय करना है इस यात्रा को, और 1 घंटा बताया जा रहा है समय, अपेक्षित समय, जब ये अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंच जाएगी। और वहां पर कुछ समय के लिए इस पार्थिव देह को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की रखा जाएगा, ताकि जो बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं, चाहे वो गृह मंत्री हों या रक्षा मंत्री हों या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हों या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती हों, वो सब वहां पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर सकें, उनके अंतिम दर्शन कर सकें, उनको अंतिम प्रणाम कर सकें। और ये देखिए आप, ये सड़क के दोनों ओर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के चाहने वाले आम जनमानस, ये देखिए आम जनता है ये, वो अपने नायक को देखना चाहती है, एक बार अंतिम दर्शन कर लेना चाहती है, दूर से ही सही, सड़क के किनारे खड़े होकर ही सही, भले चेहरा न दिखे, भले पार्थिव देह न दिखाई दे, लेकिन उस वाहन को ही वो प्रणाम कर रहे हैं। उसी को देखकर वो एक का संतोष महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने अंतिम दर्शन किया है अपने नायक का, अपने राजनेता का, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को भी बड़ी पहचान मिली। अतरौली वो विधानसभा है जिसको 8 बार रिप्रेजेंट किया विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने, 8 बार जीते वो। किसी भी क्षेत्र से इतने लंबे समय तक चुना जाना किसी भी राजनेता के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि वहां की जनता, वहां का आम जनमानस, वहां का वोटर किस किस्म का प्रेम करता था, किस किस्म का स्नेह रखता था कल्याण सिंह से। और इसीलिए अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में वहां के लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए
पार्थिव देह को रखा जाएगा। वहां के लिए निकल पड़ा है ये शव वाहन। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, इस वक्त क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, शव यात्रा ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, लोग भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कतार में खड़े होकर सड़कों के दोनों किनारे। बिल्कुल जया, अगर बात करें तो हमने 2016 में देखा था जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन, माफ करिएगा, तो जिस तरीके से कपा और लोग सड़कों के दोनों किनारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को खड़े होकर श्रद्धांजलि दे रहे थे, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जननायक कह लीजिए या उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अग्रणी नेता कह लीजिए या फिर अक्रॉस ऑफ पार्टी लाइन, किसी भी पार्टी लाइन में बात करें तो एक कद्दावर नेता रहे हैं कल्याण सिंह, उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है। दोनों ओर सड़कों के तमाम सारे कार्यकर्ता खड़े होकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये शव वाहन से उनका पार्थिव देह रखा हुआ है, वो इसी से अब अतरौली तक का सफर तय कर रहे हैं। अगर अभी बात करें तो लगभग जो है 1 किलोमीटर का सफर तय कर लिया गया है, 24 किलोमीटर का सफर और बाकी है, क्योंकि अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से अतरौली पीडब्ल्यूडी गेस्ट की जो यात्रा है वो लगभग 25 किलोमीटर की 25 किलोमीटर की इस यात्रा को आप देखिए, सड़क के दोनों ओर तमाम सारे लोग खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं कल्याण सिंह के, कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा को देखना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। वो तमाम सारे लोग सड़कों के दोनों किनारे खड़े हैं। और साथ में अगर बात करें तो तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और अन्य पार्टी के जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं वो शव वाहन के साथ साथ चल रहे हैं। एक लंबा काफिला साथ में लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह मौजूद है, अलीगढ़ के तमाम सारे विधायक मौजूद है, हाथरस के सांसद मौजूद है राजवीर दिलेर, अलीगढ़ के सांसद मौजूद है सतीश गौतम, तमाम सारे जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। और इसके अलावा जो तमाम सारा एक अपार जन समूह है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल्याण सिंह की एक ऐसा कद्र है उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम सारे राजनीतिक दलों में भी उनकी मित्रता रही है, उनकी जो शुचिता रही है वो तमाम सारे राजनीतिक दलों के साथ रही है। और यही कारण है कल बसपा सुप्रीमो मायावती खुद पहुंचकर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके लखनऊ आवास पर उनसे बातचीत किया उनके परिवारजनों से और उनके परिवारजनों को अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। तो ये दिखाता है कि कल्याण सिंह किस तरीके से अक्रॉस ऑफ पार्टी लाइन तमाम सारे नेताओं के साथ उनका अब बोलचाल था, उनका उठना बैठना था। जहां आज राजनीति में शिष्टता की कमी देखी जाती है, जहां आज राजनीति में एक जो है द्वंद्व देखा जाता है, उन द्वंद्व के बीच में कल्याण सिंह का इस तरीके से संबंध रहा है तमाम सारे राजनीतिक दलों के साथ। और खासतौर से बात करें जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो मुलायम सिंह यादव ने उनको समर्थन दिया, मुलायम सिंह यादव के समर्थन से वो 2 बार लोकसभा सांसद चुनकर गए एटा से। तो ये उनके कद को दर्शाता है कि तमाम सारे नेताओं से किस तरीके से उनका संबंध रहा है। और एक अपार जन समूह उनके जो शव वाहन है उसके पीछे चलता हुआ और तमाम सारे लोग यहाँ पे दौड़ भी लगाते हुए आप तस्वीरों पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि तमाम सारे जो लोग हैं वो लगातार दौड़ लगा रहे हैं शव वाहन के साथ साथ, क्योंकि जो रफ्तार है वो अमूमन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है वाहनों की। और उसी वाहनों के साथ साथ तमाम सारे जो मुख्यमंत्री सुरक्षा अधिकारी हैं वो दौड़ लगा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के जो तमाम सारे जवान हैं वो दौड़ लगा रहे हैं। भीड़ को भी नियंत्रित करने की अगर बात करें तो दोनों ओर उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। 25 किलोमीटर के इस दायरे में कई जगह पर स्क्वाड बनाकर उत्तर प्रदेश के पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। और कई जगह पर यह भी देखा जा रहा है कि जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है उनको भी तैनात किया गया है, जिससे कि जो भीड़ है वो नियंत्रित रहे और सभी भीड़ जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपने पूर्व नेता को याद कर सके। तो कल्याण सिंह चल पड़े हैं अपनी अंतिम यात्रा पर। और एक चीज और यहाँ पर देखने को मिल रही है राजेंद्र, जिस तरीके से उनका कद रहा है, जिस तरीके से स्टेडियम के बाहर जैसे ही उनका अंतिम यात्रा के लिए ट्रक निकला तो एक विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति किस तरीके से साथ साथ चल रहा। तो वही अगर बात करें तो सड़कों पे जो जिस सड़क पे उनकी ये अंतिम यात्रा निकल रही है वहां पे तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे अपना शीश नवाते हुए जो है कल्याण सिंह को नमन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रक पे उनका पार्थिव देह रखा हुआ है। तो ऐसे में वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसी सड़क पे अपना शीश झुका के शीश नवा के उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये उनकी एक जो है कहीं ना कहीं राजनीति में जो कद रहा है उनका वो दिखाता है। और इस 25 किलोमीटर के पूरे दायरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि देते हुए कल्याण सिंह को तमाम सारे पोस्टर बैनर लगाए हैं, जिसको कि आप देख सकते हैं कि तमाम सारे पोस्टर बैनर पर उन्होंने लिखा है कि भारतीय राजनीति के दृढ़ता, पारदर्शिता और इसके साथ साथ जो है आम जनमानस के लिए काम करने वाले कल्याण सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी ओर से पूरे सड़क पर अगर बात करें तो एक बैनर लगवा रखा है अपनी श्रद्धांजलि देते हुए। और खुद मुख्यमंत्री लगातार एक परिवार के सदस्य के रूप में मौजूद है जब से कल्याण सिंह का निधन। मुख्यमंत्री का अविनाश काफिला, मुख्यमंत्री की गाड़ी और उनका कन्वॉय क्या ठीक पीछे चल रहा है इस शव वाहन के?
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये जो शव वाहन है ये आर्मी की एक ट्रक पे रखा गया है और इस आर्मी के ट्रक को फूलों से सजाया गया। उसके ठीक पीछे जो गाड़ी लगी हुई है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी उनके पुत्र और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री संदीप सिंह बैठे हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री की गाड़ी के ठीक बगल में जो गाड़ी लगी है उसमें कल्याण सिंह के परिवार के अन्य सदस्य, जिनमें उत्तर प्रदेश से ही एटा से सांसद उनके पुत्र राजवीर सिंह, उनकी पत्नी और परिवार के कुछ अन्य लोग बैठे हैं। तो ये दोनों गाड़ियां लगातार साथ साथ ठीक ट्रक के पीछे चल रही है और उत्तर प्रदेश के पुलिस के तमाम तरह जो जवान है वो इस पूरे तो रास्ते को उसको क्लियर कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ अगर बात करें तो सीएम सिक्योरिटी के जो तमाम सारे जवान हैं जो कि विभिन्न पीएसी से जाते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस से जाते हैं और एनएसजी के जो कमांडो है उनके जो जवान हैं वो लगातार मुख्यमंत्री को भी स्कॉट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार होना है और उसके लिए मुख्यमंत्री ने बाकायदा सभी तैयारियों का जायजा लिया है। सभी अधिकारियों से लगातार वो अपडेट ले रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और एक एक चीज की तमाम सारी चीजों की जानकारी। कितनी दूर आप पहुंचा है ये स्टेडियम से ये काफिला पूरा, अविनाश? राजेंद्र, अगर बात करें तो अभी ये काफिला लगभग 1.5 किलोमीटर आगे पहुंचा हुआ है और अभी भी ये काफिला लगभग 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से ये चल रहा है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ट्रक है, जो मुख्यमंत्री की फ्लीट है, वो लगातार चल रही है और अंतिम यात्रा में तमाम सारे लोग जो शामिल हैं इसलिए जो है इसी वजह से इतनी धीमी गति से चल रही है जिससे कि जो तमाम सारे दोनों तरफ सड़कों के लोग खड़े हैं वो अंतिम श्रद्धांजलि दे सके। मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो इसलिए भी धीरे चल रहा है कि जो तमाम सारे लोग पीछे हैं वो भी साथ साथ चल सके और अतरौली तक देखिए इतने कार्यकर्ता हैं कि अतरौली तक 25 किलोमीटर का ये सफर जो है वो पैदल तय कर रहे हैं और पैदल तय करते हुए अतरौली पहुंचेंगे जहां पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में इनके बिल्कुल आपने अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की बात की है तो अविनाश हम वहां चलेंगे और वहां पर हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय मौजूद हैं। नितिन, ना लगभग 1.5 किलोमीटर से आगे आ चुका है स्टेडियम से ये काफिला जो है, इसमें मुख्यमंत्री भी पीछे चल रहे हैं, तो वहां पर जाहिर सी बात है प्रशासनिक हलचल बहुत तेज हो गई होगी। नितिन, ये प्रशासनिक हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है और पूरी तरह से जो तैयारियों को लेकर जो फाइनल टच इस समय दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, जो चूँकि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह चाक-चौबंद है और लगातार इस समय जो चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई भी संदिग्ध वस्तु यहाँ कहीं नज़र ना आए। कुल मिला के आप देख सकते हैं कि लगातार रघुपति राघव राजा राम की जो तमाम जो धुन है रघुपति राघव राजा राम की, उस पर एक भजन चल रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से राम की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है और उसके जरिए से सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं और खुद कल्याण सिंह भी भगवान श्री राम के अनन्य उपासक रहे हैं, तो कुल मिला के सीताराम और रघुपति राघव राजा राम की धुन पर इस समय यहाँ का जो माहौल कहा जाए पूरी तरह से हो रखा हुआ है। और ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह के यहाँ आने की सूचना है। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। तो ऐसे में तमाम जो हेलीपैड बनाए गए हैं वो पूरी तरह से कहा जाए अब इंतज़ार इस बात का है कि जैसे ही पार्थिव शरीर चूँकि 25 किलोमीटर की दूरी है यहाँ आता है तो उसके बाद यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। कार्यक्रम है श्रद्धांजलि कार्यक्रम और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपके पास बने रहिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव तस्वीर। और आप देखिए कैसे कल्याण सिंह के समर्थक, उनके चाहने वाले कैसे इस ट्रक के साथ जिसमें उनकी पार्थिव देह रखी हुई है इसके साथ ही दौड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। नितिन उपाध्याय अतरौली के उस पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं जहां पर इस यात्रा को पहुंचना है और जहां पर उनकी पार्थिव देह को फिर से कुछ देर के लिए अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाना है। और हमारे सहयोगी बलराम पांडे बंसी घाट पर मौजूद हैं नरौरा के, जहां पर आज दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है। हम अविनाश के पास चलेंगे और अविनाश से जानेंगे कि ये सफर कहां तक पहुंचा पार्थिव देह का। अविनाश से हम बात करेंगे। ये आर्मी का ट्रक है जिसमें पार्थिव देह रखी गई है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की, और आप देखिए एक तस्वीर लगी हुई है उस पर आप देख सकते हैं, उस पर उनके जन्म का काल और निधन का काल अंकित है। 2 शब्द हैं श्रद्धांजलि के और आप देखिए कैसे दौड़ लगा रहे हैं। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग
आर्मी का यह ट्रक धीरे धीरे अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की ओर बढ़ रहा है। पुलिस की सुरक्षा दोनों तरफ। ठीक इस ट्रक के पीछे मुख्यमंत्री की फ्लीट चल रही है, उनका कन्वॉय चल रहा है। ये देखिए आप, अमर रहे और जयकारे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के, और इसमें महिलाएं भी शामिल। ये लोग आम जनमानस देखिए पुष्प वर्षा करता हुआ इस ट्रक पर जिस पे पार्थिव देह रखी गई है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देख लीजिए आप, ये हमेशा जहन में जिंदा रह जाने वाली तस्वीरें हैं। आम जनमानस, ये देखिए लोग घरों की छतों पर खड़े हैं, देख लेना चाहते हैं एक निगाह, एक याद, एक तस्वीर अपने जहन में कैद कर लेना चाहते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि एक जननायक, एक ऐसा राजनेता जिसने इस क्षेत्र को एक नई राजनीतिक पहचान दिलाई, उसकी अंतिम यात्रा निकल रही है। अब वो दोबारा भौतिक रूप में दिखाई नहीं देगा और इस ट्रक में वो पार्थिव देह रखी गई है, इसलिए दोनों ओर सड़क के कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं उनके समर्थक उस पार्थिव देह पर, और खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हैं। और नितिन, ये पार्थिव देह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की, और ये पूरा जो ट्रक के साथ जो पूरा काफिला है मुख्यमंत्री और उनकी फ्लीट जो है, वो धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं। कितनी देर अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के? देखिए राजेंद्र, करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। जिस तरीके से, जिस रफ्तार से ये पूरा उनकी जो अंतिम यात्रा चल पड़ी है, 15 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अंतिम यात्रा चल रही है, तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि 11 साढ़े 11 तक यहाँ पहुँचने का टाइम है, और करीब 1.5 से 2 घंटे यहाँ अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, और 3 बजे नरौरा घाट पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुँचेगा, और फिर वहाँ चंदन की लकड़ियों में कहीं ना कहीं कल्याण सिंह का जो फ्यूनरल सेरेमनी है, जो अंतिम संस्कार है, उसको अंजाम दिया जाएगा। कुल मिला के कहा जाए, इसके लिए वैदिक रीति रिवाज से ये पूरी तरह से उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। इसके लिए जो पांडित्य कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको भी बुलाया गया है, और नरौरा के घाट पर इस समय तैयारियां हैं वो पूरी तरह से हो चुकी हैं। वहाँ भी प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं जो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। इस समय की बात की जाए तो इस समय मैं आपको तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ कि इस समय क्या माहौल बना हुआ है। इस समय लगातार आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो उनकी कहा जाए अंतिम दर्शन के लिए जो स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ DIG साहब हैं। सर, किस तरीके से क्या तैयारियाँ हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सबके अति प्रिय, हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जी का आज पार्थिव शरीर उनका यह गृह क्षेत्र है अतरौली, यहाँ के गेस्ट हाउस के प्रांगण में अभी थोड़ी देर में आएगा। और यहाँ पर जो गणमान्य जो हमारे हैं गृह मंत्री जी और हमारे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जी, हमारे गवर्नर मैडम, ये सभी लोग आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता हज़ारों की तादाद में अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर आने वाली हैं, तो इसको लेकर के जो मानक हैं सुरक्षा के, उसके हिसाब से पूरी तैयारी। शरीर कब तक यहाँ पहुँचने की संभावना? ये करीब हम लोगों का अनुमान है कि 10:30 बजे तक पार्थिव शरीर यहाँ पर आ जाए। समय तक पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन जब तक जो यहाँ इस क्षेत्र की जनता आते रहेगी, हमारा जो हम लोगों का अपना अनुमान है कि करीब 1.5 से 2 घंटे का इसमें कम से कम टाइम लगेगा। जी, किस तरह के सुरक्षा के इसमें जो मानक हैं, सुरक्षा के जो SOP है, उसके हिसाब से हमने पूरी फोर्स लगाई है, और इसमें एक खास बात का ध्यान रखा गया कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, जो कि अंतिम दर्शन के लिए अपने प्रिय नेता को आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कब तक यहाँ? वो भी तकरीबन उसी समय जो टाइमिंग है, लगभग जब यहाँ पर पार्थिव शरीर आएगा और उसी समय वो भी आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या इस समय का जो माहौल है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि गेंदे के फूलों से कलरफुल मालाओं के ज़रिए जो कहा जाए अंतिम दर्शनार्थ जो समाधि स्थल है जिसको सजाया गया है, और काफ़ी ऐसा वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया है ताकि अगर बारिश भी होती है तो पानी की वजह से खलल ना पड़े। और इस समय जो अलीगढ़ अतरौली रूट पर उनका जो पार्थिव शरीर है, जो उनकी रथ यात्रा है, अंतिम यात्रा है, वो चल रही है, और लोग बहुत ही भावविहीन होकर इस समय उनको पुष्प मालाओं से कहा जाए उनको अब अंतिम सलामी दे रहे हैं। और ये एक ऐसी यात्रा है, अंतिम यात्रा, जिस पर कोई भी जाता है तो वो वापस नहीं आता है। अब
चिर निद्रा में इस समय पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह लीन हो गए हैं और ऐसे में उनका जो कहा जाए जो अंतिम यात्रा है वो काफ़ी भव्य हो और एक यादगार रहे। एक ऐसा राजनेता जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की है, जो राज्यपाल रहा है राजस्थान का, हिमाचल का, तो कुल मिला के वही उस चीज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। शिवराज सिंह चौहान हैं जो मध्य प्रदेश के सीएम और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और कुल मिला के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि देश की राजनीति में एक बड़ा जो शून्य हुआ है उस शून्य को कोई भरा तो जा नहीं सकता, लेकिन ये जो राजनीति में इस व्यक्ति की जो कमी है, कल्याण सिंह की जो कमी है, वो लंबे समय तक रहने वाली है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं और जो पूरा कार्यक्रम को अंतिम रूपरेखा दे दी गई है। तमाम जो अधिकारी हैं, कमिश्नर अलीगढ़ हैं, गौरव दयाल, अभी हमने बात की थी, डीआईजी दीपक कुमार हैं, वो यहाँ मौके बिल्कुल वो बता रहे थे कि कैसे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों या देश के गृह मंत्री हों या उत्तर प्रदेश की गवर्नर हों, ये सभी लोगों को वहां पर पहुंचना है। नितिन, क्या बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंचेंगे या इन दोनों के कार्यक्रम पर अभी भी संदेह है? देखिए, जो हमें ऑफिसर्स ने, तमाम अधिकारियों ने बताया है उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो पहुंचेंगे। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान हैं, उनका कार्यक्रम अधिकारियों को मिल चुका है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं उनका कार्यक्रम मिल चुका है। राजनाथ सिंह के कार्यक्रम के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो सीधे जहां अंतिम संस्कार होगा नरौरा में वो वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन कुल मिला के कहा जाए कि तमाम वीवीआईपीज़ रहने वाले हैं। कल शाम से ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो पीड़ित परिवार के साथ हैं, जहां अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में जहां उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ, वहां सामने की कुर्सी पर वो बैठे रहे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह है। तो कुल मिला के कहा जाए एक तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार मैसेज दे रही। देखिए, आप याद करिए जिस तरीके से 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया से विदा हुए और खुद एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश में 3 बार उन्होंने देश की जनता की सेवा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंतिम यात्रा में कई किलोमीटर तक साथ चलते रहे। ऐसे ही 2 बार पैदल ही दिल्ली में वो अंतिम यात्रा का सफर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने तय किया था। वो तस्वीरें कभी भुलाई नहीं जा सकती नितिन। वो आदर, वो सत्कार, वो श्रद्धा जो दिखाई गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा, वर्तमान गृह मंत्री के द्वारा, वो इतिहास में अंकित हो गई है और वैसा ही सम्मान यहां पर देने का प्रयास है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और ये देखिए, आप लगातार इस पार्थिव देह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चल रहे हैं और हमारे संवाददाता भी लगातार इस यात्रा में मौजूद हैं। इसके साथ वो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अविनाश, ये यात्रा कहां तक पहुंची? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो 5 किलोमीटर का ये सफर तय कर लिया गया है। 20 किलोमीटर और इस सफर को तय करना है, जहां पर अतरौली पहुंचने में लगभग 20 किलोमीटर का ये समय है वो बचा हुआ है। 20 किलोमीटर के बाद अतरौली पहुंचेंगे, जहां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में वहां पे पार्थिव देह को रखा जाएगा और जितने भी अतरौली के लोग हैं, अतरौली के निवासी हैं, वो अपने जो पुत्र कह लीजिए, भाई कह लीजिए, क्योंकि अतरौली के लिए कल्याण सिंह नेता नहीं थे, पुत्र थे, भाई थे, उनके सगे संबंधी थे, उनके परिवार के थे, वो लोग आकर अपना श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकेंगे और अपनी जो अंतिम दर्शन है कल्याण सिंह का वो कर सकेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो 2 घंटे तक तकरीबन अतरौली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शव रखा जाएगा और वहीं पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, महिला कल्याण बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचेंगी, तमाम सारे जो वीवीआईपीज है वहां पर पहुंचेंगे और फिर वहीं से फिर नरोरा घाट की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जहाँ पर फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री का काफिला ठीक काफिले के पीछे चल रहा है, जिसमें कल्याण का शव रखा हुआ है, उस वाहन के ठीक पीछे कल्याण सिंह का जहाँ पे शव रखा हुआ उसके ठीक गाड़ी के पीछे मुख्यमंत्री का वाहन लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री तमाम सारी चीजों की जो है देखभाल खुद कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे वो जो अंतिम संस्कार में जो तमाम सारी विधि विधान होते हैं, प्रक्रिया होती है,
इन तमाम सारी चीजों को मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं और लगातार निर्देश दे रहे हैं। अभी अगर बात करें तो जिस तरीके से जब ये काफिला आगे बढ़ रहा था तो मुख्यमंत्री ने गाड़ी के अंदर से निर्देश दिए कि जितने भी लोग साइड में खड़े हैं उनको भी जो है प्रणाम करने का अवसर दिया जाए, और उसके बाद वाहन की गति जो है थोड़ा धीमे करके जितने भी लोग खड़े थे वो लगातार प्रणाम किए कल्याण सिंह के शव को, कल्याण सिंह के पार्थिव देह को, और उनको प्रणाम करने के बाद फिर आगे बढ़ाती है। यही से समझ में आता है कि मुख्यमंत्री कितने संजीदा हैं इस पूरी जो अंतिम यात्रा चल रही कल्याण सिंह की उसको लेकर, क्योंकि एक परिवार की तरीके वो इस पे साथ चल रहे हैं और लगातार जब से निधन हुआ है तब से ही साथ में वो मौजूद है। तो इस तरीके से अब ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर अभी की बात करें तो अभी एक काफिला अलीगढ़ शहर को छोड़कर आगे बढ़ा है रामघाट रोड पर, ये काफिला पहुंचा है और रामघाट रोड पर ये आगे से बढ़ रहा है। 20 किलोमीटर का सफर अभी और तय करना है, और जो वाहनों की कतार है, लोगों की चलने वालों की कतार है, उसकी आप संख्या की गणना ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना पीछे तक जो है कतार है कि हर कोई अपना अंतिम। अविनाश, हम देख पा रहे हैं कि लोग अपनी मोटरसाइकिलों से भी चल रहे हैं इस यात्रा के साथ, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं पीछे सारी व्यवस्थाएं, और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो लोग पार्थिव देह पर श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहते हैं उनको अवसर दिया जाए। अविनाश, लगातार हमारे साथ आप बने रहिए और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि ये एक किस्म से इतिहास बन रहा है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके का सम्मान, जिस तरीके की अंतिम यात्रा आप देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की, ये कई मायनों में बिल्कुल इससे पहले कभी नहीं घटा। और हमारे साथ बने हुए नरौरा घाट से, जहां पर आज अंतिम संस्कार होना है दोपहर 3 बजे, हमारे संवाददाता